हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.10 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। तो एक्सरसाइज 3.10 के अंदर यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहने वाले हैं, सबसे पहले तो हम एक बार उन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो एक्सरसाइज 3.10 है ये कुछ मैथमेटिक्स के अंदर हो सकती है और कुछ के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अपने पास जो ओल्ड एडिशन का मैथ है उसके अंदर एक्सरसाइज 3.10 दी हुई है, और अपने पास जो नया एडिशन का मैथ है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.10 नहीं दी हुई है, उसके अंदर जो कंप्लीट चैप्टर है वो 3.9 तक ही है, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है साइंटिस्ट, जो आगे अपने यूज के अंदर आएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर जो हम देखते हैं कि फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ सबसे पहले, और बाद में उस फॉर्मूले का जो मतलब है वो आपको मैं निकाल के बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का आखिर में क्या मतलब है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए साइंटिस्ट, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे इन फॉलोइंग ऑल केस n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब साइंटिस्ट ये अपने पास एक फॉर्मूला दिया है मैंने आपको, और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है साइन x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू एन पाई। इस एन पाई का मतलब क्या है साइंटिस्ट। हम कई बार क्या होता है, फॉर्मूले तो हम रट लेते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले का हमें मतलब पता नहीं चल पाता कि फॉर्मूला होता है क्या आखिर इसके अंदर। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है साइंटिस्ट, ये तो हमें पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कितने डिग्री पे होती है, यानी कि एक्स जो होता है एंगल, कितने डिग्री एंगल का जब हम साइन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, 0 डिग्री, ठीक है। जब अगर यहाँ पे साइन का एंगल 0 होगा, यानी कि साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो साइन 0 तभी यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट मैं अगर आपको बोल दूँ कि क्या ऐसी मतलब एक 0 डिग्री एंगल ही है जिसका साइन करने के बाद अपने पास वैल्यू 0 आती है, उसके अलावा कोई और एंगल है जिसका अगर हम साइन करें तो उसकी वैल्यू 0 आई। उसके अलावा साइंटिस्ट अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रखूँ तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ, अगर साइन 150 यानी कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो तो 0 नहीं होगी, वो भी ठीक बात है। उससे आगे मैं अगर आपको बोलूँ कि साइन 180 डिग्री, साइंटिस्ट साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 0 होगी। आप मतलब ऐसे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वैसे मतलब आपको इजीली पता नहीं चलेगा कि साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। उसके बाद में अगर आपको पूछ लूँ उसके बाद कौन सा एंगल है जिसकी साइन करने के बाद एंगल 0 आएगा, तो आपको यहाँ से पता चलेगा साइंटिस्ट। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे उस टाइम आपको 0 वैल्यू मिलेगी। साइंटिस्ट मान लेते हैं अगर आप एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एन पाई है, एन की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई 0, वहाँ से 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होगी, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 पाई यानी कि पाई डिग्री, x इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे x की वैल्यू जब हम पाई रखेंगे यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली है, ठीक है। उसके बाद n की जगह आप 2 रखोगे, यानी कि हम देखेंगे कि 180 के बाद ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन की वैल्यू 0 बनाता है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 पाई का मतलब साइंटिस्ट 360 डिग्री। तो साइंटिस्ट 360 डिग्री ऐसा है जो साइन की वैल्यू 0 बनाता है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री के बाद 180 डिग्री और 180 डिग्री के बाद 360 डिग्री, ये एंगल है जो साइन की वैल्यू 0 बनाते हैं। उनके अलावा 150 डिग्री, 270 डिग्री, ये है जो साइन की वैल्यू 0 नहीं बनाते, ठीक है। इसका मतलब साइंटिस्ट यही होता है कि x इज इक्वल टू एन पाई। अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे x इज इक्वल टू एन पाई होगा, तभी साइन x की वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है। ये था साइंटिस्ट फॉर्मूले का मतलब। अब हम आगे फॉर्मूले करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, अगर कोस एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू उस टाइम क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू होगा साइंटिस्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, ठीक है। साइंटिस्ट कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो जैसे जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू डालते रहेंगे 1 2 3 4,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x की वैल्यू आती रहेगी, यानी कि उसका एंगल निकलता जाएगा कि कौन से एंगल के ऊपर कोस की वैल्यू 0 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 है, टेंजेंट x की वैल्यू अगर 0 दे रखी है तो x की क्या वैल्यू होने वाली है, यानी कि x की क्या वैल्यू होने वाली है, कौन सा एंगल होगा जो टेंजेंट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट x इज इक्वल टू होने वाला है n पाई। ठीक है, n पाई। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन x इज इक्वल टू 0 है और टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों केस के अंदर साइन और टेंजेंट दोनों केस के अंदर x इज इक्वल टू n पाई होगा। ठीक है, और कोस x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट फॉर्मूले देखिए, उसके बाद साइंटिस्ट फॉर्मूला आता है कि साइन x इज इक्वल टू साइन वाई है। साइंटिस्ट अगर यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू साइन वाई दे रखा है, उस केस के अंदर x की वैल्यू क्या होगी, देन साइंटिस्ट x की वैल्यू क्या रहने वाली है, x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन वाई देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये फॉर्मूले साइंटिस्ट आपको तभी समझ आएंगे जब हम आगे इसके एक्सरसाइज 3.10 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इफ कोस x इज इक्वल टू कोस वाई है, देन x क्या रहने वाला है साइंटिस्ट, उस टाइम x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये रहने वाली है। और इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, देन उस टाइम x की वैल्यू क्या रहने वाली है, x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस y। ठीक है, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, उस टाइम x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होगा। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट फॉर्मूले इसके स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। स्क्वायर की फॉर्म में क्या फॉर्मूला है साइंटिस्ट, इफ साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है, उस टाइम क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और अगर कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर y है, उस टाइम क्या फॉर्मूला रहने वाला है। और टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y है, तो उस टाइम क्या फॉर्मूला रहने वाला है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y है, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर y है, एंड टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y है, इन तीनों केस के अंदर साइंटिस्ट एक सेम कंडीशन ही रहने वाली है, x इज इक्वल टू तीनों केस के अंदर साइंटिस्ट अगर स्क्वायर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई और टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई, अगर स्क्वायर की कंडीशन अपने के पास दे रखी है तो तीनों केस के अंदर एक ही रिजल्ट रहेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक ही वैल्यू रहेगी, वो होगी एन पाई प्लस वाई। ठीक है, अगर अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है, उस टाइम भी एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस वाई रहने वाली है, और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई है, उस टाइम भी एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस वाई रहने वाली है। इसी तरीके से अगर टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई दे रखा है, उस टाइम भी अपने पास एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस वाई रहने वाली है। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने 9 फॉर्मूले हो गए कंप्लीट, इनको अच्छे से आप रिव्यू कर लेना ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 3.10 के, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.10 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमने किए थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.10 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.10 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, उसमें बोला है साइंटिस्ट, स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए। इसने बोला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इसने बोला है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है अपने को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इसने क्वेश्चन दे रखा है साइंटिस्ट, इसने अपने को कंडीशन दे रखी है
साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। इसने बोला है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, एक्स के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे आपको अच्छे से फॉर्मूला क्लियर होगा साइंटिस्ट कि हमने ये फॉर्मूले ऊपर किस लिए किए थे। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है, तो साइंटिस्ट हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप इसको पता लगाइए कि x की वैल्यू क्या रहने वाली है, कि उसकी वैल्यू जो साइन x की कंप्लीट वैल्यू √3/2, यानी कि x के लिए कौन सी वैल्यू रहने वाली है, यानी कि कौन सा एंगल ऐसा है जिसका साइन करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट है वो √3/2 आएगा, ठीक है। इसका यही मतलब है कि x के मतलब कौन से इस एंगल है जिसका साइन करें तो √3/2 आता है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है। √3/2 साइंटिस्ट, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि साइन की कितने डिग्री एंगल की पर वैल्यू √3/2 आती है। √3/2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, साइन π/3, ठीक है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही √3/2 होती है ना, साइन 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ये देखिए अपने पास फॉर्मूला हमने किया था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं साइंटिस्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू अगर साइन वाई होता है उस टाइम पे एक्स की क्या वैल्यू होती है, उस टाइम पे एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ठीक है। ये वैल्यू रहती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की वैल्यू अपने पास π/3 है। तो इसको सोल्व करिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, उस टाइम एक्स की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई की वैल्यू π/3, ठीक है साइंटिस्ट। ये देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी ना, x की ये वाली वैल्यू रहने वाली है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3। उस टाइम जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो √3/2 आएगा। चलिए एक बार आपको मैं करके बताता हूँ थोड़ा सा। साइंटिस्ट हम मान लेते हैं, साइंटिस्ट हमारा क्वेश्चन तो यहाँ तक ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि जो हम n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग से करके बताता हूँ आपको ताकि आपको जो फॉर्मूला वो अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। मान लेते हैं कि n की वैल्यू हम एक बार 1 पुट करते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू पाई हो जाएगा, पाई प्लस -1 की पावर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 ही हो जाएगी, ठीक है। ये तो -1 हो जाएगा, फिर -1 इंटू π/3 यानी कि -π/3 रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3π - पाई हो जाएगा, 3π - पाई हो जाएगा 2π/3। ये देखिए साइंटिस्ट, जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की उस टाइम अपने पास जो एंगल आया निकल के वो आया है 2π/3। 2π/3 का मतलब साइंटिस्ट होता है अपने पास π/3 का मतलब होता है π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120, यानी कि साइंटिस्ट 2π/3 का मतलब अपने पास हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 2π/3 का मतलब अपने पास हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह 120 डिग्री एंगल रखेंगे उस टाइम भी यहाँ पे √3/2 आएगा, यानी कि साइंटिस्ट अब √3/2 है, ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री के अलावा अगर हम 120 डिग्री एंगल रखेंगे उस टाइम भी √3/2 वैल्यू आएगी। अच्छा ठीक है, एक तो अपर एंगल हो गया 60 डिग्री, अगर हम साइन 60 डिग्री करें तो √3/2 आता है। उसके बाद अपना हो गया 120 डिग्री, यानी कि साइन 120 डिग्री करेंगे उस टाइम अपने पास √3/2 आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साइंटिस्ट हम एक बार थोड़ा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हम n की जगह 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, n की जगह 2 पुट करते हैं
तो हमने n इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, ठीक है। जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n पाई, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस -1 की पावर n की जगह हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो -1 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है, इंटू पाई बाई इंटू y की वैल्यू π/3 आई थी अपने पास, π/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 2 पाई प्लस, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, -1 की पावर 2 है, यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा ना, तो ये प्लस का सिंबल ही रहेगा, इंटू π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिया तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो अपने पास हो जाएगा ये 7 पाई अपॉन 3, ठीक है। साइंटिस्ट π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री इंटू 7 है, तो ये अपने पास हो जाएगा 420 डिग्री, 420 डिग्री साइंटिस्ट, 420 डिग्री। 420 डिग्री का मतलब साइंटिस्ट ये है कि उसके बाद 420 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पे अगर हम x की जगह 420 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि साइन 420 डिग्री की वैल्यू होगी ना, तब उसकी वैल्यू √3.2 आएगी। सबसे पहले तो अपने पास देखिए जो साइन x की वैल्यू √3.2 है, तो सबसे पहला एंगल तो है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू √3.2 होती है। 60 के बाद हमने निकाला था n की जगह वैल्यू 1 पुट की, तो उस टाइम अपने पास एंगल आया था 2π/3, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। 60 के बाद होता है 120 डिग्री जिसकी वैल्यू √3.2 आने वाली है, और 120 डिग्री के बाद में साइंटिस्ट एंगल होगा 420 डिग्री। 420 का मतलब ये है कि 360 यानी कि 360 डिग्री का एंगल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में अपने पास दोबारा वही 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसी 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद में 120 डिग्री, दो ही एंगल ऐसे हैं जिनका साइन करेंगे तो √3.2 आएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई एंगल ऐसा नहीं है जिसका साइन करने के बाद √3.2 वैल्यू आएगी, जैसे कि साइन 150 करेंगे तो भी नहीं आएगा, साइन 180, साइन 270, कुछ भी मर्जी अगर हम करेंगे तो साइन की वैल्यू √3.2 नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है कि जो साइन x इक्वल टू √3.2 दे रखा है, तो हमें इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से एंगल है जिनका साइन करने के बाद √3.2 वैल्यू आएगी, ठीक है। अपना ये जो क्वेश्चन है साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन तो अपना इतना ही होगा। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले को समझाने के लिए बताया था कि n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा साइंटिस्ट, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3। π/3 की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी 60 डिग्री, यानी कि साइन π/3 की वैल्यू √3.2 होती है, ठीक है।